के साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। दरअसल तेजस्विनी समूह के लिए अब ई वाउचर माध्यमों का उपयोग किया जाएगा और वहीं आपको बता दें कि एमपी की योजनाओं के लिए ई वाउचर माध्यम की घोषणा की जा रही। दरअसल बीते दिनों छात्रों को बांटने वाली साइकिल के लिए भी सीएम ने ई वाउचर जैसी योजना की बात कही थी। और वहीं तेजस्विनी समूह के भुगतान के लिए भी वाउचर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं के लिए संचालित किए जाने वाली कई योजना की घोषणा भी की गई है। और सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में महिला हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए परियोजना प्रकोष्ठ का गठन भी प्रस्तावित है, जिस पर जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और साथ ही नारी सम्मान को उसके लिए 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान भी किया गया है। और वहीं ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल को बधाई दी। दरअसल मुक्तेश्वरी बघेल का जन्मदिन था और इस मौके पर सीएम ने हाथ थामकर पत्नी संग चलते हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की और इस पोस्ट में उन्होंने कैप्शन लिखा कि हैप्पी बर्थडे मुक्तेश्वरी। और वहीं आपको बता दें कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है। और वहीं कई कांग्रेस नेता, सांसद, विधायक मुक्तेश्वरी बघेल को बधाइयां भी दी। और वहीं आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब पत्नी के लिए यूं सीएम ने इसने प्रकट किया है। वहीं भोपाल में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर हमला बोला। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुई सीएम शिवराज और पीएम मोदी की मुलाकात पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। और वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान रजिस्टर झूठे हैं और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने हर महीने रोजगार मेला लगाने का दावा किया था और वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। और वहीं एमपी को रोजगार विभाग बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ रही, बिजली के बिल माफ कर झूठे करे जा रहे हैं और वहीं किसानों को खेती का धंधा बनाएंगे और ये भी झूठ है। और वहीं युवाओं को रोजगार देंगे, ये बार भी झूठ है। और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए प्रदेश सरकार ने दावे किए थे, लेकिन वो भी झूठ निकला है। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। विधानसभा के अंदर उनके 10 बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 23,000, 22,000, 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है, उसको आवश्यकता है 10,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, आज आत्मनिर्भर है मेरा मध्य प्रदेश। ये शिवराज सिंह जी के वक्तव्य। साथियों, पिछले सप्ताह की जो रिपोर्ट एमपीईबी की वेबसाइट पे है, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली की खपत मध्य प्रदेश में बनी। इसके कारण 1,000 मेगावाट की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, 4 महीने पहले शिवराज जी बुधनी गए, 4 महीने बाद कल फिर उसी विषय पर अधिकारियों की मीटिंग बुलानी पड़ी। सिर्फ उनकी विधानसभा के हालात है तो पूरे प्रदेश के क्या होंगे। और वहीं मध्य प्रदेश लाउड स्पीकर विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर किसी तरह की सनसनी नहीं फैलनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने हिंदू से संगठन द्वारा मुस्लिमों की दुकानों पर बहिष्कार करने के मामले पर भी कहा कि किसको किससे क्या खरीदना ये निजी मामला है। और अजान लाउड स्पीकर पर कहा कि 24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, लेकिन ये ध्यान दिया जाए किसी को परेशानी ना हो। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस और पीके के सवाल पर कहा कि पूरा गांधी परिवार पीके के पास आना चाहता है। और साथ ही ईडी की जांच में प्रियंका गांधी द्वारा एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ की बिकवानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एमएफ हुसैन ने देवियों की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी और उनकी पेंटिंग प्रियंका गांधी बिकवा रही है। और गांधी परिवार शुरू से हिंदू विरोधी रहा है। और साथ ही कोरोना को लेकर भी गृह मंत्री ने बयान दिया कि 24 में 4 नए मामले सामने आए और 3 लोग ठीक हुए और एक्टिव 70 केस है और रिकवरी दर करीब 98.7 है और सैंपल 6,000 लिए हैं। और वहीं पुलिस के 3 एक्टिव केस मिले। लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मैं मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी
जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। उसी क्रम में विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, इसको किसी वर्ग विशेष से क्यों जोड़ते हो? हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। लोग बचपन। वहीं भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावक हमसे मिले थे और उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि विगत 2 से 3 सालों से मेडिकल के छात्र छात्राएं प्रदेश की सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपते आ रहे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा सिर्फ कोरे और झूठे ही आश्वासन दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर कहा है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने और परिवार के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तत्परता के साथ सरकार चला रहे हैं और इस बात का उदाहरण है कि आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने पेयजल की समस्त स्थिति, गर्मी में कैसी क्या रहेगी, इसकी समीक्षा की और पीएचई की बैठक की सुबह 6:30 बजे। ये इस बात को इंगित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, ये सर्वहारा विकास और उसके कल्याण की है। वहीं देवास जिला अस्पताल में लापरवाही और धोखाधड़ी की ऐसी घटना सामने आई है कि एक ही परिवार की खुशियां चौखट तक आकर वापस लौट गई। वहीं आपको बता दें कि जिला अस्पताल से 3 दिन की बच्ची चोरी हो गई, तो वहीं पुलिस और प्रशासन नवजात को ढूंढने की कोशिश कर रही और सीसीटीवी के फुटेज की मदद से घटना के तह तक पहुंचने की बात बताई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर नवजात के माता पिता का हाल बेहाल है। और इस बीच सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार वर्मा पीड़ित पक्ष से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित माता पिता को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया और कहा कि बच्ची अगर 1-2 दिन में नहीं मिलेगी तो हम सीएम के पास जाकर उनका घेराव करेंगे। जिसके बाद जिला अस्पताल प्रशासन एसडीएम प्रदीप सोनी से मुलाकात कर चोरी की गई बच्ची के विषय में चर्चा की गई। और वहीं सेन ने कहा कि जल्द ही पुलिस बच्ची को ढूंढ लेगी और हमारी चर्चा लगातार जारी है। यही समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नंद कुमार जी, वो भी यहाँ पे आए थे। और चूँकि आपको इसे पता है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई अभी कुछ दिनों पहले, तो स्वाभाविक है कि समाज के जो राष्ट्रीय या राज्य के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो प्रशासन से इस बात को रखते हैं। वही बात उन्होंने यहाँ पे रखी आज और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जिस समय घटना हुई उससे लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन और भी जो इसमें विभाग हैं सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरा कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता चला। पुलिस पूरी तरीके से लगी है। जैसे आपको 2-3 दिन पहले कलेक्टर साहब ने बताया था कि डेडिकेट टीम्स बनाई गई हैं, आईटी सेल इस पर काम कर रहा है, सारे जो सबूत हैं वो खंगाले जा रहे हैं। 4 दिन हो गए, आप भी अभी परिजन से मिले हैं, शेर समाज ने भी विरोध प्रदर्शन रहा है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जांच जाएगी, क्या कुछ आपका कहना? नहीं, देखिए मेरी अभी टीआई साहब से बात हुई थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है बहुत जल्दी 1-8 दिन में ही मतलब जो है इसका पर्दाफाश करेंगे और सारी टीमें लगी हुई है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सकुशल वापस आ जाए। पुलिस प्रशासन से जो कहा टीआई साहब ने उससे तो खैर हम संतुष्ट। वहीं ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के एक होटल से युवक का अपहरण कर उसे दिल्ली के एक जिम में बंधक बनाकर रखा गया और वहीं आरोपियों द्वारा युवक को जान से मारने की प्लानिंग की गई और ये पूरी सनसनी घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि ग्वालियर पुलिस की जल्दी कार्रवाई के चलते न सिर्फ युवक को आरोपी से मुक्त कराया गया बल्कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया और उनके कब्जे से अवैध हथियार और युवक की स्कूटी और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई। और घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी अमित सांगी ने बताया कि होटल में युवक अपने 4 दोस्तों से मिलने गया था और यहीं से चारों आरोपियों ने युवक का अपहरण कर लिया और उसे दिल्ली स्थित जिम में ले गए जहां उसे डराया और धमकाया गया। साथ ही युवक के पिता को मोबाइल पर मैसेज भेजा गया कि उनका बेटा दिल्ली में है, जिस पर
पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई और दिल्ली पुलिस की मदद से युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया और पूछताछ में पता चला कि आरोपी द्वारा युवक के साथ दिल्ली में कोई स्टार्टअप काम शुरू किया गया था, लेकिन युवक द्वारा बीच में काम छोड़ दिए जाने के बाद इनका लेन देन का हिसाब था और इसी हिसाब को पूरा करने के लिए आरोपियों ने युवक का अपहरण कर जान से मारने की प्लानिंग बनाई थी। ये शिंदे की छावनी में रहने वाले एक परिवार ने थाने में आके शिकायत की कि उनका लड़का जो है गुम गया है। उस पे से पुलिस ने तहकीकात आरंभ की, पर इसी दौरान लड़के के पिता को मोबाइल पर कुछ मैसेज आए जिसमें लड़के ने ये बताया कि वो दिल्ली में है और उसको जिम में रखा गया है और साथ ही उसको उसके जो लोग लेके गए हैं उन्होंने बंधक बना के रखा है और उनके पास अवैध हथियार भी हैं जिससे वो उसको गोली मार सकते हैं। ये सूचना बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी और 364 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण 4 लोगों के विरुद्ध कायम किया गया और रात में ही पार्टी दिल्ली निकाली गई और दिल्ली में जाके लोकल पुलिस की मदद से जब संभावित जो स्थान था वहां पे रेड की गई तो ये अपहृत युवक। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने डकैती की योजना बनाते खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपानिया में स्थित कालिका ITI कॉलेज के पास खंडर में तब्दील एक मकान के अंदर बैठकर खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाश किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने दबिश दे दी और पुलिस ने खंडर की घेराबंदी की और अंदर दाखिल होते ही आरोपियों पर बंदूक तान दी और वहीं हैंड्स अप बोल दिया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने हथियार डालते हुए सरेंडर कर दिया। हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी लगभग 9:30 बजे के आसपास कि निपनिया में जो बगीचा है वो कौन सा स्कूल है, नर्सेस का कॉलेज हॉस्टल, उसके पास एक खंडरनुमा घर है। वहां पर 5-6 लोग देसी शराब दुकान को लूटने की योजना बना रहे हैं, पूरे असलहा वगैरह लिए हुए हैं। इस सूचना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया और उनके निर्देशानुसार थाने में उपलब्ध बल के अनुसार इकट्ठा किया जाकर और 3 टीमें बनाई जा करके और वहाँ पर घेराबंदी की गई पूरी जा करके। उसमें 5 व्यक्ति वहाँ पर अंधेरे में बैठे हुए थे। 300 को अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ। वहीं मूलभूत सुविधाओं के प्रति लापरवाही बरतने और जनता की परेशानियों को लेकर सैकड़ों लोगों ने नगर पालिका में अनोखा प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मटकी फोड़ और नगाड़ा बजाकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। और वहीं आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में नगर में पेयजल समस्या, सफाई समस्या और कई मूलभूत सुविधाओं के प्रति लापरवाही बरतने के कारण परेशानी को लेकर भाटापारा विधायक शिवरत्न शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद पैदल मार्च करते हुए नगर पालिका पहुंचे और समस्या के निराकरण की मांग को लेकर पालिका प्रशासन, नगर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं ने मटकी फोड़कर अपना गुस्सा जताया और वहीं नगाड़ा बजाकर सोए हुए पालिका प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई। और घंटे भर चले प्रदर्शन में CMO लाल अजय बहादुर को विधायक ने सभी समस्याओं के जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए और वहीं विधायक ने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहीं कोई भी किसी स्थान पर बैठकर मटन बेच रहा है। लोगों को अपने रूटीन कार्य के लिए नगर पालिका का लगातार चक्कर लगाना पड़ता है, उनका काम नहीं हो रहा है। इस सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। CMO ने 1 सप्ताह का समय इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मांगा है। हमने 2 तारीख तक का समय दिया है। 2 तारीख तक अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इसके लिए उग्र। आप सभी जानते हैं पूर्व वर्षों में भी और जब ग्रीष्म काल में पेयजल का लेवल बोरों के पंपों में कम हो जाता है, पानी नहीं हो पाता, तो यहाँ के कुछ वार्डों पे हमको टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई करना पड़ता है। और बीच बीच में जैसे टोड़ी घाट से हमारे रॉ वाटर आता है फिल्टर प्लांट के लिए, कभी कुछ समस्या आ जाती है तकनीकी, तो वो आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण कुछ पिछले 2-3 दिनों में पेयजल की समस्या हुई थी और इसको निश्चित रूप से रेगुलर रूप से टैंकर वगैरह के माध्यम से आपूर्ति की।
वहीं बलौदा बाजार के कसडौल अंतर्गत तहसील कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों महिला अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंची और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं महिलाओं ने नगर पंचायत कसडौल के मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित मद्य शराब दुकान खोलने को लेकर धावा बोल दिया। वहीं महिलाओं ने आबकारी अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी समस्या रखी। और वहीं आपको बताते चले कि वर्तमान समय में कसडौल से कोट जाने वाली मुख्य मार्ग पर कई सालों से अंग्रेजी शराब दुकान संचालित की जा रही, जो कि कसडौल नगर से 1 किलोमीटर दूर है। वहीं अब अंग्रेजी शराब दुकानों का ग्रामीण और शहरी भीड़भाड़ शासकीय स्कूल है और वहां स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं ने एसडीएम, आबकारी अधिकारी, थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर शराब दुकान को अन्य जगह खोलने की मांग की है। हमारे गांव के दर्रा पोखर में रोड में दारू भट्टी खुला थे वे नया भी खुले ओला हटाए बर मतलब वो लोग वहाँ से हटा के दूसरा जगह लेके बर हम एसडीएम कार्यालय जाए। वहाँ पे अभी स्कूल भी है, मिडिल और प्राइमरी छोटे छोटे बच्चे मन पढ़ा थे और मेन रोड भी है वे और पंचायत भी है। तो मेन रोड में अब पूरा गांव भी प्रभावित हुई, एकदम गांव के नजदीक में आगे हवाए एक लिए हमारे एसडीएम कार्यालय जो पहले रही से वे कोर्ट रोड में वहाँ रहने देवे साइड मरी से मस्त तेला मेन रोड में कावल हम दर्रा के रहने वाला हमारे गाँव दर्रा मोड़ शादीपाली मोड़ में फिर शराब की दुकान खोलने वाला है कि हम सुनाई पड़े। तो हमारे के कहना तो ये है कि अगर हम रोड में शराब की दुकान हो जाए तो हमारे स्कूल के पढ़िया मन के बच्चे मन ला ये पार के बच्ची के पार के आने जाने वाला मन ला चाटीपाली आने जाने वाला दिल्ली पड़े गाड़ी आते तो एक्सीडेंट हो के खतरा पड़ता है। अगर एक जन दारू पी के और हो कर कोई साइड हुई तो गाड़ी में जाकर एक्सीडेंट हो के एक से हम ये कहना चाहता कि दारू भट्टी जो बनाए प्लान करे हैं चल एक जगह ले हटा के कहीं दूसरा जगह हम वो स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है और सभी जांच की गई है। यदि कोई आपत्ति है तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसकी जांच पर आगे करवाएंगे। सर भट्टी खोलने का नियम क्या है? भट्टी खोलने का नियम खोला नहीं जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। कोर्ट मार्ग पे है उसको वहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है। शासन ने अपने नियम से फिक्स दिया है कि मुख्य मार्ग से जो 500 मीटर दूरी वाला जो विदेशी मुद्रा दुकानें थी उनको मुख्य मार्ग पर लाया जा सकता है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है सर कि जो आबकारी विभाग है वहाँ पे हम लोग जाते हैं शिकायत करने, लेकिन आबकारी अधिकारी वहाँ पे नहीं रहते, आप नहीं रहते, इस संबंध क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल रहते हैं, नहीं वो स्थानांतरित करने। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में गश्त पर निकली पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला जिले के बेरला थाना क्षेत्र का है। दरअसल 18 अप्रैल को रात में बेरला थाना स्टाफ गश्त पर निकली थी और इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप वाहन पर कुछ लोग चोरी का सामान को लेकर रायपुर जा रहे। तो वहीं सूचना पर गश्त टीम ने पिकअप का पीछा कर बेरला के ग्राम हसदा में दबोच लिया और पुलिस ने वाहन की जांच की तो उसमें लोहे के सामान लदे हुए मिले और पूछताछ करने पर आरोपियों ने सामान को विराट एग्रो वेल्डिंग वर्कशॉप, बेरला पंजाब एग्रो फैब्रिकेशन और राम एग्रीकल्चर फैब्रिकेशन से चोरी करना बताया। कर्मियों ने जल सत्याग्रह और आपको बता दें कि सत्याग्रह किया और वहीं आपको बता दें कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 दिनों से धरने पर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी छत्तीसगढ़ मनरेगा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर मनरेगा कर्मी 4 अप्रैल से नियमितीकरण सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। लेकिन प्रशासन और शासन की ओर से अभी तक हड़ताल को बंद करने का कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर मनरेगा कर्मचारी महासंघ इकाई बेमेतरा द्वारा भीषण गर्मी में भी पिकरी तालाब में जाकर शासन को जगाने के लिए जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। और वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मनरेगा कर्मियों ने कहा कि जब तक शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती ये आंदोलन चलता रहेगा। और वहीं हमारी मांगों को लेकर डांडी यात्रा चल रही है और जो रायपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव भी करेगी, जिसमें पूरे प्रदेश भर के हजारों मनरेगा कर्मी शामिल होंगे।